और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी मैंने आपको बताया था कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, दिस इज द फर्स्ट लेवल, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट व्हाट, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई डेटा जो होता है ना, हम उसको पैच आउट करते हैं। ओके, तो दिस इज अ पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया था, वी आर जस्ट फाइंड आउट सब डेटा और एक्सेल के साथ में कनेक्टिविटी वाला फॉर्मेट देखा। सो नाउ आज के टारगेट क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेयर क्लॉज यूजेस देखेंगे, एंड सेकेंड वन इज व्हाट रिलेशनल, रिलेशनशिप या नहीं रिलेशनल ऑपरेटर, इनको देखेंगे। ठीक है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू दी कंडीशनल डेटाबेस, मतलब कंडीशनल पैचिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको एक्सेल में भी पढ़ाए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड इन द सेंस ये कौन कौन से होते हैं, ये 6 होते हैं। एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, और एक होता है नॉट इक्वल टू। तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू, बट वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, हम इस तरीके से भी उसको कंसिडरेबल करते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसको भी हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो प्लीज डिस्कस विद मी। ओके, इसके साथ में हम एक और चीज को देखेंगे, पहले रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद वी विल गो फॉर द अनदर। पहले तो हूँ यूज, ये डेटाबेस बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं इसको बार बार यूज करता हूँ ताकि मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर सकूं कि किस सिचुएशन के बेसिस पे मैं ये पर्टिकुलर पार्ट उस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपली अगर हम देखें, सो वी हैव वन डेटा, वो डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक डेटा को फैच करता हूँ फ्रॉम सिटी, तो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हूँ, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हूँ, दैट्स व्हाई आई कैन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट दिस वन, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिटी। तो बेसिकली हमें सिटी का सारा डेटा आ गया। ना द क्वेश्चन इज व्हाट, सिचुएशन क्या है, फैच ओनली अफगानिस्तान details. Okay, this is my first question. So we are asking here, क्या हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, हम पूछ रहे बहुत सिंपल सी, व्हाट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट ओनली अफगानिस्तान डेटा, मेरे को सिर्फ अफगानिस्तान का डेटा चाहिए। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अफगानिस्तान, सो कंट्री कोड ऑफ अफगान इज AFG। ठीक है, कंट्री कोड क्या है, अफगान, AFG है, तो इसी का डेटा चाहिए। तो नाउ द क्वेश्चन किस बेस पे हो गया, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया कंडीशनल बेस, कि आपको AFG कंट्री कोड वाला डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, सो वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट, डेटा हमने सारा मांगा है, ठीक है, स्ट्रिक लगाया, फ्रॉम किस में से, सिटी में से। अब इतना काम करने के बाद कंडीशन हमेशा क्वेरी के बाद में आती है, हमने पूरा लिख दिया जो हमें पैच करना था, नाउ वी आर प्लेसिंग दी कंडीशन। तो हमने एक वेयर क्लॉज लगाया, वेयर क्लॉज लगाते ही हमने क्या बोला कि कंट्री कोड, क्या पूछा उसको, कंट्री कोड। तो हमने बोला कि कंट्री कोड क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान। तो स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट के अंदर आएगा, तो मैंने कंट्री कोड डाला एंड सेमीकोलन कर। तो बस इतना सा करने से क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर सिर्फ वही कंट्री के डेटा आएंगे जो बेसिकली उस कंट्री कोड में मैच, उनका कंट्री कोड मैच करता होगा। तो 4 डेटा हमारे पास आए, चाहे 4 सिटी के नेम या फिर आप बोलो 4 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के नेम आए जिनकी हमें पॉपुलेशन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हमने समझ ली कि इक्वल टू क्या होता है,
स्पेसिफिक जो डिटेल आपको चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल टू यूज कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा कॉपी करके सेम चीज को क्यों डाला, क्योंकि एक और काउंटर क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्मॉल में लिखा होता तो क्या ये पैच करता। तो क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन क्या था, अगर मेरा कोई भी पार्ट स्मॉल में लिखा हुआ है तो क्या ये डेटा फैच करेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल या एसक्यूएल, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये तब भी डेटा फैच कर देगा। आ रहा है, तब भी डेटा आपका पूरा कंप्लीट आ रहा है। ओके, दिस वन इज द पार्ट। अब मैंने बोला कि भाई मुझे अफगानिस्तान का डेटा छोड़कर, बिकॉज सारा डेटा चाहिए, सिर्फ अफगानिस्तान का छोड़ना है। तुम्हारा टोटल डेटा इज व्हाट, 4079, और अफगानिस्तान में कितना डेटा है, 4। तो 4079 में अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सारा डेटा फैच कर दो। तो इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा, तो कितना डेटा होना चाहिए, पूरा टोटल 4075। तो हमने इसी बात को लिखा, तो हमने बहुत सिंपली बोला सिलेक्ट, सारा डेटा चाहिए फ्रॉम सिटी, यहां तक तो कहानी सेम थी। अब हमने बोला वेयर कंट्री कोड इज नॉट इक्वल टू व्हाट, अफगानिस्तान, AFG। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो रन कर रहा है तो देखो कितना आ रहा है, 4075। इधर डेटा मत ढूंढो, इधर देखो 4075 डेटा आ रहा है। इसी चीज में एक और काउंटर क्वेश्चन होता है कि आपने दूसरा साइन भी बताया था, क्या वो भी इसी तरीके से वर्कआउट करता है। वी यूज दिस वन एंड चेक दिस वन, यस इट्स वर्किंग इन अ सेम फॉर्मेट। तो दो चीजें हमने चेक कर ली, अब हमारे पास 4 केसेस बचे। ओके, तो क्या क्या बचा हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि इसके साथ में कैसे काम करें। तो अगर आप डेटा को देखोगे, सो वी हैव व्हाट, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अवेलेबल है ना। तो हम लोग एक चीज करते हैं, एक इसके अंदर एक पॉपुलेशन केस है 40,000 वाला, द 40,000 पॉपुलेशन इज अवेलेबल। तो मैं एक्सट्रैक्ट द डेटा where population is greater than 50,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, मेरे को वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जिनका पॉपुलेशन 40,000 से ज्यादा है। मैंने ग्रेटर देन बोला है, तो 40,000 इज नॉट कंसिडरेबल इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको क्वेरी समझ में आ गई, आप क्वेरी लिखने में कभी भी गलती नहीं करोगे। मैंने बहुत सिंपली लिखा, सिटी वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 40,000, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया। क्या लगाया मैंने, ग्रेटर देन का साइन लगाया। मैंने दूर दूर इसलिए लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो मैंने इसे रन किया, रन किया तो 4006 डेटा मेरा एक्सट्रैक्ट होके आया, बिलो 40,000 वाला डेटा नहीं आया। तो 4006 डेटा आया, तो 4079 इज माई टोटल डेटा। ठीक है, 4079 इज माई टोटल डेटा। और अगर जो मेरा बिलो 40,000 है वो कितना डेटा हुआ, 73 डेटा हुआ, बट 40,000 कंसिडरेबल नहीं है इस वाले केस में। तो इसलिए कितना आ रहा है, 4006 डेटा आ रहा है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था, इसमें कोई ऐसा कोई हार्डकोर वर्क नहीं है, आपको बस कैलकुलेशंस को समझ। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन। ठीक है, तो लेस देन में क्वेरी सेम रहेगी, बट पॉपुलेशन का काउंट जो है वो चेंज हो, वो सॉरी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन लगा देंगे, ये वाला।
तो इसमें भी 40,000 वाला डेटा नहीं आ रहा। अगर 40,000 वाला डेटा कंसिडरेबल नहीं हो रहा है तो हमारे पास 72 डेटा होगा, क्योंकि इस वाले केस में, अभी जो केस चला रखा है मैंने, उसमें टोटल रिमेनिंग डेटा कितना बच रहा है मेरा 4079 में से 73। तो अब मैंने क्या बोला था, जब आप लेस देन और ग्रेटर देन सिंगल यूज करते हो तो जो वैल्यू आपने सामने लिखी है वो कंसिडरेबल नहीं होती है। तो इस केस में हम चेक करेंगे, देखो कितना डेटा आ रहा है 72 आ रहा है, मतलब 40,000 पॉपुलेशन किसी ना किसी कंट्री की अवेलेबल है। ये भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इस वाले में मैं लिख देता हूँ इसी चीज को और साइन हटा के इक्वल टू कर देता हूँ। तो देखो एक पॉपुलेशन है मलाबो की जो 40,000 है, बट इसी केस में ये चीज मलाबो इस केस में कंसिडरेबल नहीं है, ना ही इस केस में कंसिडरेबल है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? तो अब हमने बोला, इसको लिया, सेम चीज डाली मैंने, लेस देन इक्वल टू 40,000। तो मैंने क्वेरी क्या बोली, मैंने यहाँ पे चीजें चेंज कर दी। मैंने बोला डेटा 40,000 से कम हो, बट मेरा डेटा 40,000 वाले डेटा को भी कंसिडरेबल रखे, ऐसा ना हो कि वो उसको कंसिडरेबल नहीं रख रहा है। तो क्वेरी तो हमेशा सेम ही रहेगी अभी भी, बस साइन का चेंज रहेगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू करके हमने लेस देन इक्वल टू करने से क्या हुआ कि अभी तक डेटा कितना आ रहा है 72 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मलाबो का डेटा नहीं है, 40,000 वाला डेटा नहीं है। लेकिन अब लेस देन इक्वल टू के केस में क्या होगा, जो 40,000 से नीचे है वो तो एक्सट्रैक्ट हो गई होगा, 72 डेटा वो हो गया। अब दूसरा कौन सा डेटा और आएगा आपके पास, 40,000 वाला डेटा भी आएगा। हमने रन करा, हमने यहाँ पे चेक करा, टोटल डेटा कितना आ रहा है 73 रोज आ रहे। तो इन दैट केस कि मेरा डेटा जो है वो, अब क्वेरी जो है वो 100% करेक्ट है। वाइस वर्सा, अब आपका जो ग्रेटर देन वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें भी आपके साथ सेम प्रोसेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब हमने क्या करा, हमें क्वेरी तो यही चाहिए, लेकिन बस क्या चेंज करना है, हमें साइन चेंज करना है। तो वी जस्ट राइट हियर, इस साइन को उठा के यहाँ गए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला डेटा हो गया ना। तो पोर्शन इज व्हाट कि चलो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू तो यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ, क्या क्या इसमें कितना डेटा आना चाहिए। नॉर्मली जब हमने इसको एक्सपेक्ट करके चेक किया था, एक्सपेक्टेड कि ये चीज ना हो, मैंने ऊपर वर्ड गलत लिख दिया, इंग्लिश में एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। जो उसकी जगह कितना डेटा आया था 4006 आया था, लेकिन अभी इस केस में कितना डेटा आना चाहिए 4007 डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। कितना डेटा आ रहा है 4007। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाले केस में 40,000 से ज्यादा वाला डेटा तो कवर अप हो ही रहा है, लेकिन वो डेटा भी कवर अप हो रहा है जो सिर्फ 40,000 है, ठीक है। तो दोनों डेटा कवर अप हो रहे हैं। दिस इज द पोर्शन। बहुत सिंपल सी चीज थी कि हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर बहुत आसानी से समझ लिया, बट रिलेशनल ऑपरेटर अकेले काम नहीं करते। जब भी आप देखोगे तो ये अकेले काम नहीं कर पाते, उसके साथ में आपको जरूरत पड़ती है किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? वो होते हैं एंड और नॉट। तो एक्सेल में भी हमने पढ़ा है एंड और नॉट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमारा पोर्शन क्या है कि एक्सेल में इतना हमें यूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डेटा ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। लेकिन इसमें हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन हमें करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन मॉडल इसी के बेस पर डिजाइन होता है। अब हमने क्या बोला, माय क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सट्रैक्ट इंडिया डेटा वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, ठीक है। तो दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने बोला आपको एक्सट्रैक्ट करना है इंडिया का डेटा। इंडिया का कंट्री कोड क्या है?
कंट्री कोड ऑफ इंडिया इज व्हाट, ये हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा थ्योरी बताता हूँ। मुझे नहीं पता इंडिया का कंट्री कोड क्या है। सिलेक्ट asterisk from city where name equal to double quotes Delhi। तो आई नो दिल्ली नाम का डेटा तो होगा, IND इज द कंट्री कोड, ठीक है। तो वी जस्ट राइट हियर कंट्री कोड। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि ताकि हम ना भूल जाए, तो हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। यहाँ से क्वेश्चन था कि भाई आपको इंडिया का डेटा तो निकालना ही निकालना है, और कौन सा डेटा निकालना है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, मोर देन वन कंडीशन हो गई, और दोनों कंडीशन वैलिडेट होना कंपलसरी है। तो जब कोई दोनों कंडीशन या दो कंडीशन दी गई हैं, उन दोनों कंडीशन का वैलिडेट होना जरूरी है। तो अब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे लिखा कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स IND एंड population is greater than what, 10 lakh, ठीक है। and we execute this, so you can see we have total 18 states or you can say 18 cities जिनका population 18 ऐसी सिटी है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। so I just want to extract only more than 50 lakh data। तो मेरे पास दो जगह हैं जिनका पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर आता है। कौन कौन, एक मुंबई एंड दूसरा आपका दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर ने गेम खेला क्या, एंड वाला। एक कंडीशन और लेते हैं, दूसरी कंडीशन हमने ली सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इज इक्वल टू, इंडिया पे काम करूंगा, IND एंड, और कुछ हमारे पास है नहीं इसमें अभी, पॉपुलेशन इज लेस देन 1 लाख। होगा कोई डेटा होना चाहिए, ये तो 10,000 हुआ है, ये 1 लाख होगा। विल सी, यस वी हैव 31 सिटीज जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से बिलो है। 50,000 से भी बिलो होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं 50,000 का डेटा डालते हैं। कुछ नहीं है 50,000 से बिलो, 70,000 का डालते हैं। कुछ नहीं है 90,000 का डालते हैं। दो स्टेट है, दो सिटी हैं जिनका डेटा 90,000 से बिलो। तो आप समझ गए होगे एंड वाला केस है इसके। अब इसी चीज को हम लोग और भी तरीके से लिखते हैं। एक केस तो ये हो गया, इस केस में क्या हो रहा है कि 90,000 और 50 लाख ये दोनों कंसिडरेबल नहीं है। तो इसी का दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हमने इसको रन करा, तो यू कैन सी ये वाला केस भी चल रहा है, इसको रन करा है, ये भी हमारा चल रहा है। तो दोनों पोर्शन आपके प्रॉपरली काम करे। अगर 90,000 पॉपुलेशन वाला कोई डेटा होता तो ये उसको एक्सट्रैक्ट कर देता, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि एंड का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट क्या है, हम यूज करते हैं मोस्टली क्या, बिटवीन। तो बिटवीन का गेम क्या है, ये जो एंड ऑपरेशन आपने लिखा हुआ है इसी का ऑल्टरनेटिव होता है कौन, बिटवीन। लेकिन बिटवीन चलता कैसे है, बिटवीन होता है रेंज फॉर्मेट जो होता है, बिटवीन इज ऑलवेज वर्क विथ व्हाट, रेंज फॉर्मेट। अब पहले मैं आपको नॉर्मल इशू वाला डेटा दिखाता हूँ। तो व्हाट इज द इशू, तो अगर मैंने ऊपर वाला इस पोर्शन पर काम किया तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा सिटी फ्रॉम सिटी वेयर। अब मेरे को पॉपुलेशन की रेंज चाहिए, रेंज क्या चाहिए कि भाई मेरे को वो डेटा निकल के आए। तो लिख भी देते हैं, आपको क्लियर रहेगा, ट्रैक द डेटा वेयर पॉपुलेशन is greater 500 and lesser 10,000।
ओके, दिस इज माय कंडीशन। तो ये रेंज वाला फॉर्मेट हो गया, 500 से 10,000 के बीच वाला सारा डेटा निकाल के दे दो। तो हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज करा। हम इसी को इशू कैसे बना, ये इशू क्या था, इशू पहला क्या था कि भाई अगर आप इसको इस तरीके से लिखते, इस तरीके से पॉपुलेशन is greater than equal to 500 and population is less than equal to 10। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ दोनों बातें सेम है। ये जो लिखा है इसी स्टेटमेंट का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बताऊंगा जो पढ़ने में और लिखने में थोड़ा आसान होता है। आंसर दोनों के सेम है, 38 रोज आ रही है। अब इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा, ऑल्टरनेटिव वे, डिफॉल्ट वे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे क्या है, ऑल्टरनेटिव वे वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर population where population between 500 and 10,000। सेम बात लिखी बट एक अलग वे में मैंने उसको बात को लिख दिया। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट का तो पूछ सकते, यस और नो? नो सर। ओके, चलो अब ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। एंड के साथ में कैसे एंड का एक ऑल्टरनेट एंड का ये यूज इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड दिस इज एन ऑप्टिमाइज वे, बहुत आसानी से आपका ये प्रोसेस हो जाता है। नाउ द सेकंड वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी और क्या होता है। तो सपोज मैंने आपको बोला मुझे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश का मेरे को कोड नहीं पता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया का कोड पता है, मुझे इन तीन का ही डेटा निकालना। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्ट ओनली अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान डेटा। तो हाउ वी प्रोसीड दिस वन, तो इसका पहला तरीका क्या है, तो हमने लिखा यहाँ पर select asterisk from city where where लिख के हमने क्या बोला, कंट्री कोड। तो ये क्या है, कंट्री कोड है। कंट्री कोड इक्वल टू IND, IND से क्या डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, इंडिया का। तो देखो टोटल डेटा कितना है, 341 डेटा है, डेटा कैलकुलेट करते हुए चलना। 341 ये हो गया। पाकिस्तान का डेटा कितना है, पाकिस्तान के पास 59 है, तो 341 प्लस 59 टोटल डेटा कितना हुआ, 341 प्लस 59 400, ठीक है। एंड AFG अफगानिस्तान का डेटा कितना है, 4। तो ये 4 डेटा कितना हो गया, 404। अब मैंने बोला अफगानिस्तान का डेटा तो निकालना ही है और कंट्री कोड एंड नहीं लगा सकता, एंड लगाते तो बोलता कंट्री कोड अफगानिस्तान एंड कंट्री कोड इंडिया, दोनों वही होने चाहिए एक ही रो पे। तो एक रो वाले तो डेटा है नहीं, अलग अलग डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो हमने क्या करा, हमने अलग अलग ही एक्सट्रैक्ट किया बाय यूजिंग और। तो और क्या बोलेगा, अगर अफगानिस्तान मैच कर रहा है तो गो विद दैट, अगर आपका इंडिया मैच कर रहा है तो गो विद दैट, और योर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स PAK, ये तीनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद दिस वन। तो वंस यू एग्जीक्यूट दिस वन, तो टोटल डेटा इज व्हाट, 404, 404 डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है इसके अंदर। ओके, सो नाउ व्हाट्स द अल्टरनेटिव वे, तो अल्टरनेटिव वे is what we just write here, select asterisk from city where country code। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वे आपका किससे स्टार्ट होता है, वो होता है इन से, ठीक है। वो किससे स्टार्ट होगा, इन से। तो अब हमने क्या करा, हमने यही बात एक और तरीके से लिखी। हमने यहाँ पे लिखा इन ब्रैकेट, क्या लिखा, डबल कोट्स AFG
comma, double quotes IND, डबल कोट्स PAK। तो इन जो होता है ना वो और का एक ऑल्टरनेटिव वे में काम करता है। जो काम आप एक बड़ी सी क्वेरी लिख के कर रहे थे वही यहाँ पे इतने से पार्ट में हमने पूरी क्वेरी बना। तो डेटा सेम आ रहा है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द सेम थिंग। तो ये इन जो है दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ और ऑपरेटर। क्लियर हुआ? अब नॉट का केस क्या है? नॉट इक्वल टू तो आपने देखा था, नॉट का केस क्या है? नॉट का केस समझते, एक्सट्रैक्ट डेटा, क्या बोलते हो उसको? एक्सेप्ट बोलते ना, एक्सेप्ट अफगानिस्तान। ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द डेटा? तो हाउ वी प्रोसेस? तो हमने लिखा सेलेक्ट asterisk from city where country code not in AFG। ओके, एंड सेमीकोलन वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो टोटल डेटा कितना आया? 4075। तो जो एक पॉइंट था ना कि नॉट के साथ में हम इसको ले रहे थे, तो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑल्टरनेटिव वे। ठीक है, एंड एक्चुअल वे हम लोग जो यूज करते वो क्या यूज करते? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड नॉट इक्वल टू व्हाट? AFG। दिस इज एन वे कि 4075 कैसे हुआ। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट बताओ मुझे। नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये एक लेवल था, एक लेवल यानी कि दिस इज एन फर्स्ट लेवल जिसके बेसिस पे आप डेटा, मतलब अब मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है ना, आप उसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन दिए हैं सब निकाल सकते हो। अगर वो बोलता है कि ये पर्टिकुलर डेट पे रिलीज हुई मूवी निकालनी है, तो आपको पता है वो कैसे निकालना है। वी आर यूजिंग फॉर दैट व्हाट? वेयर क्लॉज। तो आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेकिन इंटरमीडिएट वाले को कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन इज व्हाट कि बेसिक तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन इंटरमीडिएट इस तरीके से सॉल्व आउट नहीं होगा। उसके लिए इतना पढ़ाने के बाद मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा ज्वाइन से पहले। दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? उसको हम बोलते हैं सब क्वेरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब क्वेरी कॉन्सेप्ट। सब क्वेरी कॉन्सेप्ट में गाइस क्या होता है कि अब हम क्या करें, सपोज सिचुएशन पहले समझना, थ्योरी समझना, देन उसके बाद आप आगे प्रोसेस करना। तो मैं आपको पहले एक टेबल बता, ओके दिस इज माय टेबल जिसके अंदर मेरे पास उस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है और उस कंट्री का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब सपोज किसी ने बोला आपको कि भाई मेरे को मैंने बोला आपको, क्या बोला, सपोज कोई क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करते हैं, इस टेबल में से टोटल पॉपुलेशन, क्वेश्चन समझना, मैंने बोला जिसका टोटल पॉपुलेशन 1,03,000 है, 10,03,000 है, जिस कंट्री का पॉपुलेशन 10,03,000 है, उस कंट्री का सिटी वाली टेबल में से डेटा निकाल। क्वेश्चन समझ में आया? मैं हिंदी में लिखूंगा, नॉर्मल सिंपल फॉर्मेट। कंट्री वाली टेबल में कंट्री टेबल हमने सेलेक्ट करी where population is
10,33,000 track the whole data from city table of particular what country. अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, मेरा टोटल पॉपुलेशन कहाँ है, इसके अंदर है, और मेरा सारा डेटा मतलब हर सिटी का डिटेल किसके अंदर है, सिटी वाली टेबल के अंदर है. तो यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल के साथ में काम करना है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन हेल्प आउट करता है, सब क्वेरी हेल्प आउट करेगा. अब सब क्वेरी क्या हेल्प आउट करेगा, तो मुझे एक चीज पता है, कंट्री वाली टेबल में से मुझे क्या मिलेगा, पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन चेक हो गई, तो मैंने एक क्वेरी बनाई. सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझना, फिर मैं बताऊंगा सब क्वेरी बनेगी कैसे. तो मैंने एक सिंपल से चीज लिखी. सबसे पहली चीज, पहले वो क्वेरी लिखनी होती है स्टार्टिंग में जिसका डेट, जिससे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट जो देगी. तो फाइनल रिजल्ट क्या है, क्या मांगा है हमने, सिटी टेबल का पूरा डेटा मांगा है, उसी टेबल का पूरा डेटा निकल के आ जाए. तो हमने एस्टेरिस्क लगा देना है. अभी हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं मांगा, हमने बोला सारी टेबल का डेटा फ्रॉम सिटी. अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सिटी वाली टेबल तक तो हम पहुंच गए, कंडीशन कैसे बने. तो हमने कंडीशन बोला वेयर कंट्री कोड, समझना कंट्री कोड क्या आएगा इसका, ABW सेमीकोलन. ठीक है, इसी टेबल का है. तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से इसको निकाला. अब निकाला कैसे, पहले हम ये वाली क्वेरी चलाएंगे. एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ. हमने क्या करा, पहले ये वाली क्वेरी चलाई. इस वाली क्वेरी से हमें मिलेगा कंट्री कोड. तो ये वाली क्वेरी चला के हमने यहाँ पे क्या करा, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कंट्री वेयर पॉपुलेशन इक्वल टू 10,03,000. मैंने ये डाला क्योंकि मेरे पास ये डेटा था कि कंट्री वाली टेबल के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखो. मैंने देखा तो इसकी पॉपुलेशन देखी मैंने, सही आ रहा है, डेटा पर्टिकुलर वही डेटा है. अब मेरे पास इसका कंट्री का कोड मिल गया, क्या था, ABW. तो ये जो कोड मेरा एक्सट्रैक्ट होके आया है वो मैंने कहाँ डाल दिया, इस पर डाल दिया. तो मैंने इसको रन करा तो मेरे को निकल के आ गया कि भाई एक ही टेबल है, कंट्री कोड एक ही है. तो 10 लाख डेटा कैसे हो रहा है इसका पॉपुलेशन. हो गया गड़बड़, देखो रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है. हमने तो सही लिखा है, क्वेरी तो सही है हमारी. हम इसको चलाते हैं, पहले डेटा निकालते हैं. ये आ गया. तो अफगानिस्तान का डेटा निकाल लेते हैं. दिस इज द कोड 62652090. तो विल सी. तो हमने क्या करा, 652090, इधर भी हमने ये डाल देना है. और इससे हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ वही टेबल जिसका डेटा आ रहा है. तो गड़बड़ हुआ है. अच्छा, .00 भी, .00 भी डालना पड़ेगा. हाँ, इस पे ध्यान रखना कि नंबर्स में ये गेम हो जाता है. वेयर पॉपुलेशन इक्वल टू क्या गड़बड़ आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने सरफेस एरिया डाल रखा है. मेरे को ये डालना था, मेरा 8,000 नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान पे डालते हैं. दिस इज द वैल्यू. कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू डालनी पड़ रही है ना. तो वैल्यू को मैंने इसलिए कॉपी कर लिया ताकि मेरे को इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में दिक्कत ना हो. तो मैंने वैल्यू डाली तो मैंने तो पेस्ट करते हैं और रन करते हैं. देखो अफगानिस्तान निकल के आया. और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डाल दिया AFG और एक्सट्रैक्ट कर दिया. एक्सट्रैक्ट कर दिया पूरा डेटा. ठीक है, अब हमने एक पॉइंट निकाला कि भाई AFG पे जो डेटा है उसका पूरा डिटेल निकाल दो.
अब हमें यही चीज को ऐसे करना पड़ा स्टेप में। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को स्टेप में नहीं करना, मेरा डायरेक्टली निकल के आ। तो जब मैं इस वाली क्वेरी को चला रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि भाई कोड जो है वो मेरा सिटी टेबल में भी मेंशन है और मेरा कंट्री टेबल में भी मेंशन है। तो मैंने आपको हमेशा समझाया, चाहे एक्सेल हो चाहे कुछ भी हो, डेटा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस वन, क्या करें? अब हमने बहुत सिंपल सा केस किया। वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट asterisk फ्रॉम सिटी वेयर, अब देखना मैं बहुत आसानी से लिखूंगा, कंट्री कोड इक्वल टू, अब सब क्वेरी बनानी है तो सब क्वेरी में क्या होता है, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं। तो हमने ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगा के हमने क्वेरी लिखी दूसरी बार, ये ब्रैकेट के अंदर चलती। तो हमने बोला कि इसमें से हमें चाहिए कोड फ्रॉम कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज इक्वल टू व्हाट, दिस, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब आपको एक रूल पता होगा मैथमेटिक्स का, उसको हम बोलते हैं बॉडमास रूल। क्या बोलते हैं? बॉडमास रूल बोलते हैं। तो बॉडमास रूल क्या बोलता है या पैमडास रूल क्या बोलता है? वो बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो कौन सी क्वेरी चलनी चाहिए पहले? ये वाली क्वेरी चलनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार एक्सट्रैक्ट करके आपको ऐसे दिखाता हूँ कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। मैंने इसे रन करा तो मेरा कंट्री कोड क्या आया, AFG आया। तो इस वाली क्वेरी से आएगा क्या, AFG, वो कंट्री कोड के इक्वल में चला जाएगा। आप कंट्री कोड के इक्वल में गया तो फिर उसके बाद सेकंड क्वेरी कौन सी रन होगी, ये वाली, ठीक है। तो दिस इज द वे, और इसको हम बोलते हैं क्या, सब क्वेरी। क्वेरी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि दो ही होंगी, मल्टीपल कितनी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, कितनी भी आप क्वेरीज बना सकते हो। ओके, अब मैं एक और चीज देखता हूँ। तो मेरे पास एक और टेबल है, ये इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट है ना वो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। मेरे पास एक और टेबल है लैंग्वेज, तो ये एग्जीक्यूट दिस वन। टेबल का नाम देखना पड़ेगा, कंट्री लैंग्वेज नाम है। तो यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज आ रही है। तो मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मुझे ये भी चाहिए था। तो निकालने को तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 लैंग्वेज अफगानिस्तान में चलती है तो बहुत आराम से निकल सकता है। तो दिस इज द वे। अब मुझे पूछा कि इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस चलती है, तो मैंने बहुत सिंपली लिखा सिलेक्ट कोड, और उसमें मुझे वेयर क्लॉज भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसे वही था, वेयर। अच्छा, अब मैंने को इसको थोड़ा सा और उल्टा घुमा रहा हूँ पार्ट को। मैंने बोला जिस कंट्री के अंदर हिंदी बोली जाती है सिर्फ उस कंट्री के डेटा फैच करना है। जिस कंट्री के अंदर क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, सिर्फ मुझे वो डेटा फैच करना है। अब क्वेश्चन समझना, मैंने क्या करा, कंट्री लैंग्वेज वाले डेटा में से मैंने बोला वेयर लैंग्वेज इक्वल टू व्हाट, हिंदी, डबल सेमीकोलन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो काफी सारी कंट्रीज आ गई, मतलब 8 कंट्रीज हैं जिनके अंदर हिंदी बोली जाती है। सो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दी होल डेटा कि इनकी कितनी कितनी सिटीज, इनकी सिटीज कितनी है टोटल, मतलब इन सबको मिला के कितनी सिटीज होती है। तो अब वो चीज कैसे निकालनी? तो हमने देखा कि एक चीज कॉमन थी, सॉरी, इनका पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करना है कि हर कंट्री का पॉपुलेशन क्या क्या है। तो मेरे को इधर का पता था कि मेरे को इधर से क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्या, कंट्री कोड। तो अब मैंने एक सब क्वेरी का एक पार्ट तो मैंने तैयार कर लिया जो नीचे वाला है कि भाई हिंदी लैंग्वेज सर्च करनी है, और हिंदी लैंग्वेज जो सर्च करोगे उसमें जो कंट्री कोड आएंगे सिर्फ वही वही एक्सट्रैक्ट करके देना। तो ये एग्जीक्यूट दिस वन, देखो कंट्री कोड एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें इसके ऊपर सब क्वेरी लगानी है, तो मुझे कंट्री वाली डेटा में से इसका पॉपुलेशन चाहिए। तो मैंने बोला दिस इज माई कंट्री, एक मिनट ओके, नेम है, ठीक है, कंट्री नहीं है, कंट्री का नाम जो आएगा वो नेम पे आएगा, तो इन्होंने नेम लिख रखा है। और मेरे को उसका क्या चाहिए, सरफेस एरिया। मैं यहाँ देख लेता हूँ सरफेस एरिया लिखा कैसे है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया था। एंड द सेकेंड वन इज पॉपुलेशन, एंड थर्ड वन इज लाइफ
एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरे को सिर्फ इतना डेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम कंट्री वेयर कोड, क्योंकि इसमें कोड है उधर कंट्री कोड है, ये चीज ध्यान रखना है। इधर क्या है, कोड है, उधर क्या है, कंट्री कोड है, तो इसलिए मैंने कोड लिखा, कोड इक्वल टू। अब मैंने ऐसा लिखा तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, ये मेरे को दे गया क्या, एरर। दिस इज एन जर्नल प्रॉब्लम इन SQL व्हेनेवर यू आर यूजिंग सब क्वेरी। तो लोगों को एरर आ रही होती है एंड पीपल आर सेइंग यार अननोन कॉलम सरफेस एरिया का एरर आ, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से आ रहा है। चलो ये कर दिया, नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग। अब क्वेरी डिफरेंट हो गई, पहले अननोन कॉलम का एरर आ रहा था, वो हमने रिजॉल्व कर लिया क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब आई 1242 सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1। नाउ इक्वल टू जो करता है, इक्वल टू की क्वालिटी क्या है, इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 देखता है। मतलब अगर मैंने बोला शिप्रा का डेटा निकालना है तो वो शिप्रा का ही डेटा निकाले, तो इक्वल टू सिर्फ एक ही चीज समझता है। लेकिन मेरे पास कितने कैंडिडेट हैं, सपोज मेरे पास 3 कैंडिडेट हैं, तो मैंने बोला शिप्रा का, उन्नति का और सेमरॉन का डेटा निकालना है, तो इक्वल टू कैलकुलेट नहीं करता, इक्वल टू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने उसे बहुत सारी चीजें दी। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी यूज वॉट इन, ठीक है, वी यूज वॉट इन। तो हमने इन यूज किया। अब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो यू कैन सी मेरे पास हर कंट्री का डेटा यहाँ पर आ गया, जिधर जिधर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और कोई डेटा डेटा नहीं आ रहा, जिन जिन में हिंदी बोली जाती है वो सारा डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गया। दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मेट कि आप सब क्वेरी इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। पॉइंट समझ में आया सब क्वेरी का? ठीक है, तो ये जो डेटा है सब क्वेरीज में ऐसा कुछ हार्डकोर लेवल नहीं है, बट इसका पैटर्न और सब क्वेरीज को अच्छा करने के लिए आपको मैंने जो असाइनमेंट दे रखा उसमें इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा सब क्वेरी से सॉल्व होगा। अब जो सिमरन का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्लास के अंदर सिमरन ने क्वेश्चन पूछा था, सपोज वी हैव द डेटा इन डिफरेंट टेबल्स एंड मुझे मर्ज करके एक सिंगल डेटा निकालना है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट या फर्स्ट वे जिस तरीके से हम दो डिफरेंट टेबल के बेसिस पे हम डेटा को पैच कर सकते हैं ऑन अ बेसिस। ओके, एक पहला तरीका ये है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा उसके दूसरे तरीके और क्या क्या हो सकते हैं। आज तक कोई डाउट है किसी को? भी स्लो चल रहा हूँ मैं, सीख कोई नहीं, बहुत आराम से आपको टाइम दूंगा, बहुत आराम से करना है क्योंकि ये बैकबोन, मान लो एक्सेल पे अगर आपको अच्छे से काम करना है और आपकी कंपनी डेटाबेस यूज कर रही है तो दिस इज योर बैकबोन इन द डेटा एनालिस्ट फील्ड। एंड वंस यू गुड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, मतलब आप सीक्वल में एक्सपर्टाइज ले लिया अपने डेटा पैचिंग में, आप किसी भी कंपनी में अच्छा खासा पैसा मांग सकते हो आराम से। पैसा तो दूर की बात है, आप किसी कंपनी की डिपेंडेंसी आप पे हो जाएगी क्योंकि ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना, पैच करना, ये हर किसी के फॉर्मेट पे नहीं आ पाता। ओके, क्लियर हुआ? तो जस्ट अ मिनट, लेट मी सेव दिस फाइल एज अ स्क्रिप्ट। तो database report now, just want to save this one PS9। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया, हमने किया है रिलेशनल ऑपरेटर, वेयर, और क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर एंड क्वेरी। ये पार्ट हमने कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो इंटरमीडिएट तक असाइनमेंट पूरा कवर अप करती हैं। वंस यू कंप्लीट योर इंटरमीडिएट असाइनमेंट, हाँ
उसमें प्रॉब्लम आपको क्वेरीज में नहीं आएगी। SQL में क्वेरीज में आप कभी नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। बट आप अटकोगे कहाँ? जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको एक्चुअली डेटा क्या फैच करना है, वो बात आपको समझनी पड़ेगी, वो खुद से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये असाइनमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, एंड इट्स इजी असाइनमेंट। और इजी असाइनमेंट बोल रहा हूँ तो टेंशन में ये मत लेना कि इजी वाला नहीं हो पा रहा है किसी से, तो वो टेंशन ले ले कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, टफ कैसे करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। इजी असाइनमेंट इन द सेंस वो लैंग्वेज बहुत इजी है, आसानी से आप समझ सकते हो। तो वो ट्राई करना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेरीज बनाओ मत बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेरीज तो आप बाद में भी आराम से कवर अप कर लोगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन वाली बात। क्वेश्चन समझना है, अगर नहीं आए तो वैसे डिस्कस करो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और आपको रिजॉल्व कैसे करना है। ओके, क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? नो सर। नहीं सर। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैंने स्क्रीन स्टॉप करी है और मैं आपको डेटा पहले अपलोड कर दूं। प्लीज कंफर्म मी कि डेटा आपको रिसीव हो गया। सर वो डिस्टिंग वाली भी सेंड कर दीजिए प्लीज। डिस्टिंग वाली मैंने भेजी नहीं है क्या? नहीं सर। बाकी तो है ना, प्राइमरी नॉट नल वगैरह ये सारी तो होंगी। डिस्टिंग वाली भी मैंने आपको शेयर कर दी। ओके, क्लियर? यस चलो, सर। अब इंटरमीडिएट वाला प्लीज जल्दी जल्दी कवर अप करो। ठीक है, वंस वी कंप्लीटेड विद द विंडोज फंक्शन, तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। दैट वन इज स्टोर्ड प्रोसीजर। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ना स्टोर्ड प्रोसीजर, ये किसी को मत बताना, क्योंकि यही आपका मेन वेपन होगा। बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड है आपके पास कंपनी के अंदर। एज अ डेटा एनालिस्ट यू नो अबाउट द स्टोर्ड प्रोसीजर, कि डेटा कैसे हमें घुमाना है और कैसे हम छोटे से पार्ट में हम सारी चीजें सबमिट करते हैं। तो वो ट्रिक वाले फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि हाँ, उससे हमें कुछ नहीं करना, कि एज अ लीड फॉर्मेट पे आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। आप स्टोर प्रोसीजर बनाओ और दे दो, तो आपका काम बहुत फास्टेस्ट मोड पे चलता रहेगा। बार बार बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखने का तरीका खत्म कर दूंगा मैं आपके लिए। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, जो आएगा अपकमिंग मंडे, और हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। आई होप इंटरमीडिएट वाला प्लीज प्रोसेस करना स्टार्ट करना। इफ यू स्टक समवेयर जस्ट पिंग मी इन व्हाट्सएप, सो उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, ओके Okay. गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much. थैंक यू सर।